हुँ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का हाल ही में जो है 5 जून का अयोध्या का दौरा है, लेकिन ऐसे में उनको अयोध्या का दौरा करने से रोका जा रहा है और वहाँ के एमपी द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने उत्तर भारतीयों पे जो हमला करवाया था उसका जवाब दे, उन्होंने करवाया था या फिर वो ये कहे कि उनका इसमें हाथ नहीं था। और इसकी वजह से उनका दौरा होने से पहले वहाँ पे एक बैनर बनाया गया है जिसमें और टेक्स्ट में लिखा जा रहा है कि राज ठाकरे आप वापस जाओ। और हमारे साथ आज उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी सर है। आइए जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस विषय पे। नहीं, देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सभी को साथ में लेकर चल रही है। देश के प्रधानमंत्री 130 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं और प्रधानमंत्री जो भी घोषणा करते हैं, योजना लाते हैं या तो काम करते हैं, 130 करोड़ लोगों के लिए करते हैं। और ये भी बात सही है कि सभी राज्यों के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं उनके एक अलग अलग अपने अपने विचारधारा होते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब देश की बात आती है तो सभी लोगों ने एक विचारधारा के साथ में काम करना चाहिए। हम सब भारतवासी हैं और सब भारतवासी देश को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। पॉलिटिकल गेन करने के लिए कभी कभी कुछ राज्य के कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग अटपटांग बातें करते रहते हैं, लोगों के भाषा के ऊपर झगड़े करते रहते हैं। ये सारा होना नहीं चाहिए और मैं मानता हूँ कि मोदी जी जब से आए तो देश के लोगों का एक मानस भी बदलते जा रहा है। लोग सभी एक रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान राम की अगर आप बात करेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी हिंदुओं को वहाँ पर जाने का अधिकार होना चाहिए, सभी हिंदुओं ने जाना भी चाहिए। और आपने देखा कि बड़े पैमाने में राम मंदिर निर्माण के लिए पहले दिन से मैं तो जुड़ा हूँ। कार सेवक से लेकर बाबरी ढांचा जिस दिन टूटा था उस दिन भी मैं अयोध्या में था। मैंने 300 किलोमीटर का पदयात्रा उन दिनों में किया था। और अब डोनेशन भी जमा करने का समय आया तो एक हिंदू के नाते मुझे गर्व से हम सब लोगों ने मिलकर काम किया। और मैं मानता हूँ कि ये राम मंदिर जो बनने वाला है वो सब देश का ही गौरव नहीं तो पूरा दुनिया का गौरव होगा। इस प्रकार का एक स्थान बनने वाला है और ऐसे जगह पर सभी को जाने का इजाज़त तो मिलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो ये बहुत बड़े पैमाने पे चलवल उन दिनों में चलाया था कि अब मंदिरों में सभी जो हिंदू है उनको जाने के लिए मिलना चाहिए। अब हिंदू का भी डेफिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट के बाद में और सभी पॉलिटिकल लोगों ने भी मान लिया कि हिंदुस्तान का है वो हिंदू है। अब कोई अपने आप को माने नहीं माने वो उनका लुकआउट है, लेकिन हम तो सबको संभालने के लिए हमारे में शक्ति भगवान ने दी है। हमारी सोच भी उसी तरह के सभी ने होना चाहिए। और अंतिम बात अगर मैं बताऊं तो जब भगवान के पास लोग जाते हैं तो प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं। आप खुलकर किसी चीज़ का माफ़ी मांग लो या तो भगवान के पास जाकर आप प्रायश्चित कर लो तो बात ख़त्म हो जाती है। तो मैं मानता हूँ कि हिंदुओं ने एक अपनी पहचान बनानी चाहिए, एक अपनी ताकत बनानी चाहिए ताकि ये छोटे पोटे लोग जो देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं तो वो ना करेंगे आने वाले दिनों में। इसलिए मैं मानता हूँ कि जब आपको कोई बड़ी चीज़ को हासिल करना है तो कुछ छोटी बातों को हमको छोड़ना पड़ता है। ये मैंने अपने जीवन में इस प्रकार का काम किया है और वो लाइन पे मैं चलता हूँ। जब आपको कोई बड़ी चीज़ हासिल करनी है तो भी छोटी छोटी बातों को हमको छोड़ देना पड़ता है, छोड़ना चाहिए और सभी लोगों ने मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तब देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। क्या ये एक पॉलिटिशियन को शोभा देता है कि राम के जो भक्त हैं उनको दर्शन करने से रोकना या फिर इस तरीके शब्द बोलना? देखिए, दोनों बातों का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। कोई कुछ भी कहे ये भी उचित नहीं है, इसलिए उन कुछ भी कहने वालों को भी एक डर होना चाहिए। इसके लिए जो हो रहा है, जो विरोध कर रहे हैं वहाँ पर आप अपनी जगह पर अपनी ताकत दिखाओगे तो जो जिनकी जगह पे जो बैठे वो अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन दोनों हिंदू धर्म के लोग अपनी अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास करेंगे तो हिंदू धर्म कमज़ोर हो जाएगा, जो मुझे ठीक नहीं लगता है। कि हम सब लोगों ने मिलकर हिंदू धर्म को और मजबूत करने का काम करना चाहिए। इसलिए लोकशाही है, लोकशाही में आप कुछ गलत कहते हो तो उसको करेक्शन करने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना, होना चाहिए। लेकिन कुल मिलकर जब देश और धर्म की बात आती है तो हम सब लोगों ने एक होना चाहिए। सर, आप इस विषय में क्या कहेंगे? उत्तर भारतीयों पे जो हमला हुआ था उस विषय को अभी एक मुद्दा बनाना, राजनीतिक मुद्दा बनाना और ऐसे में भगवान राम के यहाँ पर उनको जाने से रोकना, क्या ये सही है इस वक्त? भगवान राम के वहाँ पर पास जाने से किसी ने किसी को रोकना नहीं चाहिए। किसी ने किसी भी धर्म के भाषिक लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। शुरुआत के दिनों में दक्षिण भारतीय लोगों के ऊपर भी इस मुंबई शहर में हल्ला हुआ था और ये जो हल्ला होना ये अच्छा नहीं। हम सब एक है, भारतीय है। किसी भी मानव समाज ने दूसरे मानव समाज के ऊपर मारपीट जैसे कृत्य से हल्ला करना ये तो
कभी भी चलने वाला नहीं, आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। हमारे देश में संविधान है, न्यायालय है, पुलिस है, सब अपना अपना काम करेंगे ना, उनको काम करने देना चाहिए। सभी काम हम करेंगे तो फिर पुलिस और न्यायालय के लिए क्या बचता है? तो नहीं करना चाहिए, मारपीट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ में नहीं होना नहीं चाहिए। तो आने वाले दिनों में और हम पीछे ना जाते हुए हमने आगे जाने के बारे में सोचना चाहिए। सर, आज राजनीति धर्म के नाम पर किस ओर जा रही है? मैं मानता हूं कि एक समय था, वो चला, लेकिन जब से मोदी जी विकास का नारा लेकर चल रहे हैं और विकास भी हो रहा है देश में, अब मुझे लगता है कि देखिए, जब आपके पास कोई काम नहीं होता है तब ये आप सब करते रहते हो ना। अभी काम है आपके पास में, है ना। आज पढ़े लिखे बच्चे देखे आप, बहुत सारे इसमें घुसते नहीं है क्योंकि उनके पास काम है, काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है और देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। अब विकास से मुद्दा चला है। अब मोदी जी इस प्रकार का विकास करते हैं तो कोई और कहेगा हम इससे अच्छा विकास करेंगे, तो लोगों का अटेंशन वहाँ डाइवर्ट होगा। लेकिन आज दुनिया में मोदी जी से बड़ा विकास करने वाला कोई नेता ही नहीं है, इसलिए वो तो बात डेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है कि मोदी जी जब विकास के मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं तो हम सब लोगों ने मिलकर आगे चलना चाहिए। ना हिंदुओं ने धर्म की बात करनी चाहिए, ना मुसलमान ने धर्म की बात करना चाहिए, किसी ने भी धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। देश और विकास, ये दो बात को लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सर। तो देखा आपने, अलग अंदाज़, अलग बोलने का अंदाज़, अलग पर्सनालिटी, दमदार पर्सनालिटी, बेबाक तरीके से अपनी बात रखना, बिंदास बोलना। ये हमारे साथ थे आज उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी सर ने, जो राजनीतिक में रह के भी राजनीति से परे हटकर लोगों के लिए किस तरीके से काम करते हैं, वो आप बेहतर तरीके से समझते रहेंगे। और इस विषय पे उनका कितना सही मत है कि सभी हिंदुत्व भाई और बहनों के राम जो हैं वो उनके भक्त हैं और एक समान उनके लिए उनके भक्त हैं। तो ऐसे में किसी को भी राम मंदिर जाना या फिर राम के दर्शन करना, उनके किसी भी भक्त को रोकना, ये उचित नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द टुडे न्यूज़।